हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फर्स्ट सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। साथ में ही डेवलपमेंटल, सोशो इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंग्वेज एक्वेशंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश को फर्स्ट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कैसे टीच करवाया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फर्स्ट सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में उसकी क्या स्टोरी है ये बता रहे हैं। गोज़ बैक टू 1835 व्हेन लॉर्ड मैकॉले रॉट हिज सेलिब्रेटेड मिनट्स इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। 1835 में इंडिया में जब ब्रिटिश का राज था तब लॉर्ड मैकॉले ने मिनट्स लिखे थे इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की फेवर में भी। Macaulay wanted to enrich Indian language by English so that the Indians would become vehicles for European scientists, historical and literary expressions. मैकूले चाहता था कि इंडियन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के ज़रिए रीच हो जाए, ज़्यादा विकसित हो जाए, जिसके ज़रिए इंडियन जो हैं वो यूरोपियन साइंस, हिस्टोरिकल और लिटरेरी एक्सप्रेशंस है जो वो उनके व्हीकल बन सके, मतलब कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सके या उससे अपना कोई फ़ायदा कर सके। इन द होप ऑफ दैट, इस उम्मीद के साथ द ब्रिटिश रूलर्स में फॉर्म अ क्लास हु में interpreters between the millions whom they governed, a class of persons, Indians in blood and color but English in taste and opinions, in morals and in intellect। इस उम्मीद के साथ ब्रिटिश रूलर्स ने क्लास को फॉर्म किया हु में इंटरप्रिएटर्स बिटवीन, जो कि इंटरप्रिएटर बने। इंटरप्रिएटर मतलब एक मध्यस्थ का काम किया उन्होंने एक दूसरे के बीच का। बिटवीन द मिलियंस, उन लोगों के बीच whom they governed, जिनके द्वारा वो गवर्नड हो रहे थे। अ क्लास ऑफ पर्सन्स, और उन लोगों की क्लास इंडियन इन ब्लड एंड कलर, जो कि कलर में भी और ब्लड में भी इंडियन है, बट इंग्लिश इन टेस्ट, पर उनका टेस्ट है जो इंग्लिश है, ओपिनियन इंग्लिश है। इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट, इट वॉज रैदर अ स्नूथी and offensive approach but an understandable midst for the Englishman of that era। एकदम से इंग्लिश आ जाने के बाद ये अप्रोच है जो वो बहुत ही ऑफेंसिव लगी, पर अंडरस्टैंडेबल थी जब उनके बीच में इंग्लिश मैन उस टाइम पे काम कर रहे थे। मैकूले वांटेड इंडियंस टू लर्न इंग्लिश नॉट फॉर इट्स ओन शेक बट फॉर ट्रांसमिटेड नॉलेज गेन्ड थ्रू इंग्लिश टू फॉलो इंडियंस इन देयर ओन मदर टंग। मैकूले चाहता था कि इंडियन है जो वो इंग्लिश इसलिए ना सीखें कि इनसे उनका कोई फ़ायदा हो, बल्कि वो नॉलेज गेन करें इंग्लिश से जो वो अपनी मदर टंग के ज़रिए कर सकते हैं। दो द इंटेंशन ऑफ मैकूले वर सेल्फिश, चाहे मैकूले की इंटेंशन सेल्फिश थी, बट जस्ट सी अवर गुड लक, पर अपना गुड लक देखना चाहिए। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से, वी हैव नॉट जस्ट गेन्ड अवर सेल्फ अस्टीम बट द बेस्ट पार्ट is that we have used the very language to compete with those who imposed on us। और बड़ा हमारा गुड लक देखें कि हमने पिछले 20 सालों में जो अपने स्टीम पे बेस्ट पार्ट बना लिया इंग्लिश को, और इंग्लिश की लैंग्वेज को यूज़ करने लगे उनके ही लिए जो हमें इम्पोज कर रहे थे, दबा रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन मेड अ आर्ट ऑफ स्कूल करिकुलम बिकॉज ऑफ इट्स यूज़फुलनेस। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी जो स्कूल करिकुलम है, स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें इंग्लिश टीचिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। एनी लैंग्वेज बी टॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है जो उनके रिलीजन के वो फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है। सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज is educational institute depending on the language being that region and the requirement of the language to be taught। उन स्टेट के बेस पे उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज है जो वो स्कूल में टीच करवाई जाती है। सिमिलरली इंग्लिश कैन बी टॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, इसी तरह ही इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज है जो सरगमस्टांसेस पे डिपेंड होने की वजह से उनको टीच करवाया जाता है।
अब इंग्लिश है जो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे कहाँ और कैसे यूज़ होती है। देयर आर मैनी acronyms used in the field of English teaching and learning which make it all the more confusing. more confusing बना देते हैं। क्यों, क्या कारण है confusing बनाने का? बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिच एंड इन्फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उनकी जो रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इन्फ्लुएंस है इंग्लिश। इट इज़ टॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर मैनी सर्कमस्टांसेस वन ऑफ इट्स नेटिव हु यूज्ड इट एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज हमें पता है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी मदर टंग होगी, और मदर टंग हमारी क्या होगी, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी होगी, अगर गुजरात में रहते हैं गुजराती होगी, तमिलनाडु में रहते हैं तमिल होगी। इस तरह से फ़र्स्ट लैंग्वेज है जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जहाँ पे इनको फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट मे ऑल्सो भी कॉल्ड एज ए मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, इसको बच्चों की मदर टंग भी कहा जाता है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस लैंग्वेज टीचिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सर्कमस्टांसेस के ज़रिए लैंग्वेज लर्निंग है जो एक नेचुरल प्रोसेस है। पंजाब में रहते हुए पंजाबी हमें कोई सिखाता नहीं है, पर बच्चा फिर भी पंजाबी बोलने लग जाता है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। चाइल्ड लर्न्स मदर टंग इन नेचुरल वे विदाउट एनी टाइम लिमिट एंड स्पेशल एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा जो अपनी मदर टंग नेचुरल वे से सीखता है, उसके लिए उसको कोई स्पेशल एनवायरनमेंट या फिर स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। ही और शी लर्न मदर टंग फ्रॉम एवरी पर्सन विद whom ही कम्स इनटू कॉन्टैक्ट। हर कोई बच्चा अपनी मदर टंग हर किसी पर्सन से सीख लेता है जो भी उसके कांटेक्ट में आता है। जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके घर में उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, अपने स्कूल में जाता है तो स्कूल से टीचर से सीख लेता है। तो मदर टंग के लिए उसको स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। इन सच कंडीशंस चाइल्ड इज़ लिसनिंग टू लैंग्वेज सिंस द हिज ब्रदर। इस कंडीशन में बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग है वो जन्म से ही सुनना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर ही कम स्कूल। और उसको जब अगर उसके एटमोसफेयर में इंग्लिश लैंग्वेज मदर टंग के तौर पे यूज़ की जाती है तो बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले ही इंग्लिश जो है सीख जाता है। The family members even make the child to learn correct use of English in his listening and speaking. इसमें फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बच्चों को करेक्ट इंग्लिश बोलने और सुनने में हेल्प करते हैं। Here teaching the language requires बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे टीचर है जो वो लैंग्वेज टीचिंग करेगा वो बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच करेगा, क्योंकि उसको स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, वो घर से अपनी इंग्लिश सीख के आया होगा। when the child comes school, जब बच्चा स्कूल में आता है, the responsibility of the teacher is to teach reading and writing skill। घर से तो उसने लिसनिंग और स्पीकिंग सीख ली, जब वो स्कूल में आएगा तो उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीड कैसे करवाना है और उसको लिखना कैसे सिखाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बन जाती है। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है वो घर से सीख के आता है। टीचर हैज़ अ ड्यूटी ऑफ एडिंग वर्ड्स टू द स्पीकिंग वोकैबुलरी ऑफ द लर्नर। अब उसने कुछ वर्ड्स तो घर से सीख लिए, पर उसकी वोकैबुलरी को रिच करने के लिए टीचर है जो उसको वोकैबुलरी सिखाएगी। एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज हैज़ ऑलरेडी बीन लेड, टीचर हैज़ टू कैरी इट फॉरवर्ड। एक्चुअल में लैंग्वेज है जो उसको आगे लेके जाने का काम है जो टीचर करता है। Moreover, teacher has maximum number of students in the group who communicate among themselves and with the teacher in English language। टीचर के पास मैक्सिमम बच्चे होते हैं, वो आपस में ग्रुप में जो है आपस में बातचीत करते हैं और टीचर भी इंग्लिश में उनके साथ बात करती है। द टीचर नीड नॉट टू क्रिएट एनी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट यूज़ ऑफ इंग्लिश। टीचर के लिए कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि मदर टंग एक ऐसी टंग है जो बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। Thus teaching English as a first language become much more easier for the teacher। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती है, वहाँ पे टीचर को बच्चे को इंग्लिश सिखाना बहुत ही आसान होता है। सेकेंड है जी टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे कैसे होती है? इंग्लिश इज़ टॉट टू द नेटिव ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एज द फर्स्ट लैंग्वेज बाय अ नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। English is taught to the native of English speaking countries
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में टीचिंग है जो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे सिखाई जाती है और वो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए सीखी जाती है। बट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द अदर लैंग्वेज, पर जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, deliberate efforts required to learn a second language with required instrumental approach। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच अपनाई जाते हैं जहाँ पे बच्चों को स्पेशल एफर्ट से इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, फिलीपाइंस, काइनिया एक्सेट्रा। इंग्लिश है जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे कहाँ यूज़ की जाती है? इंडिया में, फिलीपाइंस में, कीनिया में, यहाँ पे यूज़ की जाती है। एज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। सेकेंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश की वो सिखाने के लिए कब यूज़ करते हैं हम? पर्पज़ होता है एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, साइंटिफिक वर्क्स का, ट्रांसलेशंस का। इन सब चीज़ों को करने के लिए इंग्लिश है जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती है। कम्युनिकेशन at certain level. According to Albert H. Markworth, English became second language. English becomes when it becomes a language of instruction in school and college, especially between speakers of widely diverse languages as in India. उसने अल्बर्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज कब बनती है? जब उसको स्कूल में और कॉलेजेस में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। Teachers of English second language need to enable the learners to listen, read, comprehend and express the ideas by speaking and writing through English। टीचर है जो इंग्लिश को जब सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो लर्नर्स को लिसनिंग, रीडिंग और कंप्रीहेंड और एक्सप्रेस करवाने के लिए बोलना सिखाते हैं और लिखना सिखाते हैं इंग्लिश में। टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज अनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट थ्रू इट। बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है ताकि वो दूसरों के साथ बातचीत कर सके। जनरली स्पीकिंग के तौर पे हियर द टीचर नीड टू डेवलप 4 स्किल्स सिखाते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्कूल हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इंग्लिश लैंग्वेज जब सिखाई जाती है तो बच्चों को, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंग्लिश जो जब सिखाई जानी चाहिए तो वो एलिमेंट्री स्कूल से शुरू करनी चाहिए। तो उसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों सिखानी चाहिए बच्चों को? इससे बच्चों को अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश करेक्टली, वो बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। टू अनेबल द लर्नर्स टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सही इंग्लिश बोलना सीखेंगे। वो रीड एंड अंडरस्टेबल द रिटन वर्ड, लिखे हुए वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। टू अनेबल द लर्नर्स टू राइट करेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी तरह से इंग्लिश लिखनी सीख जाएंगे। टू अचीविंग द above mentioned objectives, the teacher has to provide learners with an atmosphere where learners get enough opportunity to listen, speak, read and write simple English। बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए ये सारे जो गोल्स हैं अचीव करने के लिए टीचर को एक स्पेशल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें बच्चों को लिसनिंग, स्पीक, रीड एंड राइट जो है इंग्लिश वो आ सके। द लर्नर्स मस्ट बी अनएबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश स्पीकिंग, और लर्नर है जो उनको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, हमने पहले पढ़ा फर्स्ट लैंग्वेज, अब है सेकंड लैंग्वेज और अब आएगी अब फॉरेन लैंग्वेज, जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज कोई और होगी और उसके बाद थर्ड नंबर पे इंग्लिश की जो है टर्न आएगी। टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश टीचिंग एज फॉरेन लैंग्वेज टू स्टूडेंट विद डिफरेंट फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पे भी अल्बर्ट ने बताया है कि व्हेन इंग्लिश इज टॉट एज ए स्कूल सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स टू रिक्वायर comprehension in the foreign language then it is taught as foreign language for a specific purpose। जहाँ पे बच्चों को अक्वायर किया जाए कि उन्होंने ये एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ना है, वहाँ पे लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश वो फॉरनर हो जाती है। फॉरेन लैंग्वेज USSR, फ्रांस, वहाँ पे इंग्लिश है जो फ़ॉरेन के तौर पे यूज़ की जाती है। इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंडिकेट द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन अ नॉन इंग्लिश स्पोकन रीजन। इंग्लिश जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती है वहाँ पे ये माना जाता है कि इंग्लिश है वहाँ पे नॉन स्पोकन इंग्लिश रीजन है। रीजन मतलब स्टेट है जो वहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती, इसलिए वहाँ पे वो लैंग्वेज फॉरेन है। When anyone learns a foreign language instrumentally for operational purpose to read books, to communicate with other,
अगर कोई इंग्लिश सीखता है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे तो उसका पर्पस क्या होगा कि उसने इंग्लिश में कोई बुक पढ़नी है या किसी के साथ बातचीत किसके साथ करनी है। स्पीकर्स एज ए टूरिस्ट, या तो वो टूरिस्ट होगा, सेलमैन होगा, स्टूडेंट होगा, या फिर वो घर जैसा फील करने के लिए इमिग्रेंटेड जो होते हैं उनसे एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट है जो वो इस नॉर्मल करिकुलम से इंग्लिश सीखने का कोशिश करेगा। दिस लैंग्वेज इज़ टिपिकली लर्नड इन द क्लासरूम विद कॉन्शियस एफर्ट्स। ये जो फॉरेन लैंग्वेज है इसको क्लासरूम में कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 बार करने से सीख जाओगे, इसको सीखने के लिए काफ़ी एफर्ट लगेगा। The learning of a foreign language like English has some special problems. इसको सीखने में स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज इन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, इसमें नेचुरल प्रोसेस है जो उसके ज़रिए नहीं सीखा जा सकता। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेनफुल है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके साथ हमारा कोई टच ही नहीं होता, तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। It is not possible to learn English without the help of expert English teacher. बिना इंग्लिश टीचर के हम इसको नहीं सीख सकते। टीचर हैज़ टू अनेबल द स्टूडेंट टू अटेन मास्टरी ऑफ ऑल द स्किल्स। टीचर जो बच्चों को हर एक मास्टरी पे स्किल पे मास्टरी करवाएगा, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इज़ अ मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर।